हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 पीजेंट, जमींदार एंड स्टेट, क्लास 12 की हिस्ट्री, सीयूईटी एग्जाम सीरीज 2023। इससे पहले 7 चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उनको चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। तो सेकंड बुक हम कवर कर रहे हैं, फर्स्ट बुक कवर हो गई है और ये सेकंड लास्ट चैप्टर है इसका भी। तो पहला ही क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ एग्रीकल्चरल सोसाइटी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ठीक है, तो मुगल पीरियड देखो, इसमें कहानी मुगल पीरियड की ज्यादा दे रखी है, तो ध्यान रखना मुगल पीरियड कब से कब तक है आपको पता होना चाहिए। मुगल पीरियड 1526 में बाबर आए थे ना, पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, तो ये एक मोस्ट पावरफुल मुगल रूलर थे। और फिर लास्ट में 1857 में आपको पता होगा जब क्रांति हुई थी हमारी, तो उसमें लास्ट मुगल एम्परर थे हमारे बहादुर शाह जफर। तो बहुत सारे मुगल रूलर्स हुए, तो मेनली मुगल रूलर्स तो यहीं तक थे 1526 से 1707। इसके बाद तो जो आते हैं वो लेटर मुगल्स जो कमजोर थे, और बिल्कुल पत्ता साफ हो जाता है 1857 में। तो मुगल पीरियड के टाइम पर एग्रीकल्चरल सोसाइटी की जो बेसिक यूनिट थी वो थी आपकी विलेज। विलेज को बेसिक यूनिट माना जाता था। आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी आईने अकबरी, जो मुगल एम्पायर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी देती है। बाबरनामा के ऑथर कौन है? बाबरनामा के ऑथर खुद बाबर हैं। द मेजर हिस्टोरिकल टेक्स्ट गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्रीकल्चरल हिस्ट्री ऑफ 16th एंड 7th सेंचुरीज वॉच। तो भैया 17th और 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी और 17th सेंचुरी। 16th सेंचुरी का मतलब है 1501 से 1600 के बीच में, 17 का मतलब है 1601 से 1700 के बीच में। तो इसके बीच में जो एग्रीकल्चरल हिस्ट्री है वो हमें किससे पता चलती है? आईने अकबरी इसका एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, ध्यान रखना। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डिड टोबैको फर्स्ट स्प्रेड? इंडिया के कौन से भाग में सबसे पहले टोबैको आई थी? तो टोबैको डेक्कन में आई थी। डेक्कन किधर पड़ता है? साउथ में पड़ता है, फिर ये नॉर्थ में जाती है, तो साउथ इंडिया में आई है ना। विच मुगल एम्परर बैन द स्मोकिंग ऑफ टोबैको? टोबैको की स्मोकिंग किसने बैन कर दी थी? तो जहांगीर ने बैन कर दी थी। देखो मुगल एम्परर को आप सीरीज से याद रख सकते हो, ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। बादशाह सबसे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो, जो क्रम से याद रख सकते हो मुगल एम्परर्स को। ठीक है, तो जहांगीर ने बैन कर दिया था टोबैको की स्मोकिंग को। आईने अकबरी कितने भागों में डिवाइडेड है? तो टोटल 5 बुकों में ये डिवाइडेड है। व्हेन डिड द इटालियन ट्रेवलर जियोवानी कारेरी कम टू इंडिया? तो ये इटालियन ट्रेवलर कब आए थे? 1690 में भारत में आए थे। विच क्रॉप वाज कॉल्ड परफेक्ट क्रॉप या जीन से कामिल? किस क्रॉप को यहाँ पे परफेक्ट क्रॉप बोलेंगे? कॉटन को बोलेंगे, है ना, जीन से कामिल। और जीन से कामिल का मतलब ही परफेक्ट क्रॉप होता है। इन मैनुअल फ्रॉम 17th सेंचुरी मारवाड़ हु वर मेंशन्ड एज पीजेंट? मारवाड़ आपको पता है राजस्थान का वो वाला रीजन है, जोधपुर के आसपास के रीजन को मारवाड़ बोलते हैं। तो वहां पर किसको के बारे में किसको पीजेंट कहा गया है? तो राजपूतों को वहां पे पीजेंट्स कहा गया है ना। हेडमैन ऑफ पंचायत वाज कॉल्ड? पंचायत का जो हेड होता था उसको मुकद्दम या मंडल बोलते थे। हु वर दी खुद कास्ट और पाही कास्ट? खुद कास्ट और पाही कास्ट ये पीजेंट्स की कैटेगरीज है ना। रेन ऑफ अकबर, रेन का मतलब होता है शासन। अकबर का शासन कब से कब तक माना जाता है? 1556 से 1605 के बीच में माना जाता है। आप सबको पता है 1556 में पानीपत का सेकंड बैटल हुआ था, है ना, यहीं से अकबर का रेन स्टार्ट हो जाता है, शासन स्टार्ट हो जाता है। मनसबदार कौन थे? मुगल ऑफिसर्स को ये मनसबदार बोलते थे। अहोम डायनेस्टी कहाँ से बिलोंग करती है? आसाम से बिलोंग करती है। कमेंट करके बताओ आसाम की कैपिटल क्या है ना। विच इज द थर्ड बुक ऑफ आईने अकबरी ऑथर्ड बाई अबुल फजल? थर्ड बुक कौन सी थी आईने अकबरी की जो अबुल फजल ने लिखी थी? मुल्क आबादी, है ना। द जमींदार हेल्ड लार्ज एरिया ऑफ पर्सनल लैंड? जमींदारों के पास जो पर्सनल लैंड हुआ करती थी बहुत सारी, उसको क्या बोलते थे? मिल्कियत, मिल्कियत बोलेंगे। हु वाज कंसीडर्ड एज इंपोर्टेंट रिसोर्स इन एग्रेरियन सोसाइटी? एग्रेरियन सोसाइटी में सबसे इंपोर्टेंट इनमें किसको माना गया है? महिलाओं को माना गया है ना। आईने अकबरी प्रेजेंट्स ए विजन ऑफ? आईने अकबरी से कौन से यहाँ पे एम्पायर के बारे में हमें पता चलता है? तो मुगल एम्पायर की जानकारी हमें ज्यादा मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मीनिंग ऑफ जीन से कामिल? जीन से कामिल का करेक्ट मतलब क्या है? परफेक्ट क्रॉप्स को ही जीन से कामिल कहा गया। ओटोमन एम्पायर कहाँ पर है भैया? टर्की में है ना, ये इसका रूल टर्की में चलता था। टर्की का नाम बदल गया, तुर्की हो गया आज की डेट में। तो मुगल एम्परर हु क्लासिफाइड द लैंड एंड फिक्स्ड ए डिफरेंट रेवेन्यू टू बी पेड बाय ईच? तो किस मुगल एम्परर ने जमीन की जो लैंड थी उसको क्लासिफाई कर दिया था उसकी फर्टिलिटी के आधार पर, और अलग अलग उनके लिए रेवेन्यू भी फिक्स कर दिया था? तो वो मुगल एम्परर थे अकबर। हु वाज आमिल गुजार? आमिल गुजार रेवेन्यू कलेक्टर को आमिल गुजार कहा करते थे। द लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ, है ना, लैंड रेवेन्यू में आपको जमा और हासिल दोनों चीज आपको देखने को मिलेंगी, तो सही आंसर बोथ बी एंड सी। विच लैंड इज एनुअली कल्टिवेटेड फॉर ईच क्रॉप इन सक्सेशन इज एंड इज नेवर अलाउडेड टू फॉलो?
तो किस जमीन पर लगातार एक के बाद एक क्रॉप करते रहते थे और उसको कभी फैलो नहीं छोड़ते थे, खाली नहीं छोड़ते थे, तो वो जमीन थी पोलाज। इन 17th century what term was used in Bihar for sons of boatmen? बिहार में जो बोटमैन के जो सन हुआ करते थे उनको किस टर्म से जानते थे? तो वो था मल्लाह, ज्यादा मल्लाह, है ना, जो बोट चलाने वाले होते हैं। इन विच ईयर बुक आईन ए अकबरी वाज कंप्लीटेड? आईन अकबरी कब कंप्लीट हुई थी? 1598 में कंप्लीट हुई थी। फर्स्ट बुक ऑफ आईन अकबरी इज नोन एज, आईन अकबरी की पहली किताब को हम क्या बोलते हैं? मंजिल आबादी, मंजिल आबादी बोलते हैं। पहली किताब आपकी मंजिल आबादी हो जाएगी, दूसरी सिपह आबादी हो जाएगी, तीसरी मुल्क आबादी हो जाएगी। टोमेटोज, पोटैटोज, चिलीज वर ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं? न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड का मतलब है अमेरिका से यहाँ पे आते हैं इंडिया में, है ना। सो बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।